आज की क्लास में हम लेयर पैनल पे बात करने वाले हैं और लेयर पैनल फोटोशॉप का सबसे इम्पोर्टेंट पैनल है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पैनल है। जिस तरह से मूव टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, उसी तरह से लेयर पैनल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पैनल है। लेयर पैनल को यूज़ किए बगैर हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। चाहे तो हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें या कोई इमेज ऐड करें, हम लेयर में ही ऐड करते हैं और हर लेयर को हम सेपरेटली मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपके दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट एक लेयर पे मौजूद हैं तो हम उन्हें सेपरेटली मूव नहीं कर सकते, हम उन्हें एक साथ मूव कर सकते हैं या एक साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें या इमेज ऐड करें तो आप न्यू लेयर में करें। इवन कि एक छोटा सा डॉट लगाने के लिए भी ज़रूरी होता है कि हम न्यू लेयर ले लें ताकि उसको मूव करने में हमें आसानी हो। जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, हो सकता है स्टार्ट में लेयर पैनल उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इजीली आपको इसकी समझ आ जाती है। और अगर आप लेयर पैनल को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके लिए फोटोशॉप सीखने का प्रोसेस बिल्कुल आसान हो जाता है। लेयर तह को कहते हैं। जैसे इस इमेज में आपको 3 तहें नजर आ रही हैं, ये एक अलग तह है, ये अलग है और ये अलग है। जबकि लेयर पैनल में मौजूद लेयर्स ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिनमें हम अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, अपने इमेजेस को रख सकते हैं। आय मुबीना बारी। और अब हम आते हैं लेयर पैनल की डिटेल की तरफ। तो मैं यहाँ से इस इमेज को डिलीट कर देती हूँ। जब हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट लेयर पैनल यहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन किसी वजह से अगर आपने पैनल को हाइड कर दिया है या आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप विंडो मेन्यू में आए और ये यहाँ पे लेयर पैनल मौजूद है, आप यहाँ पे चेक लगा दें तो भी ये पैनल ओपन हो जाता है, या अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस कर दें तो भी ये पैनल ओपन हो जाता है। और अगर आपका पैनल ओपन है तो आप F7 प्रेस करके इसको हाइड कर सकते हैं, दोबारा F7 प्रेस करेंगे तो ये शो हो जाता है। जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास बैकग्राउंड लेयर होती है और ये लेयर लॉक होती है, हम इसको मूव नहीं कर सकते। अगर हम बैकग्राउंड लेयर में कुछ ड्रॉ कर देते हैं या कोई इमेज ऐड कर लेते हैं तो इसको नॉर्मल लेयर बनाकर ही हम इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम बैकग्राउंड लेयर पे ना तो कुछ बनाते हैं और ना ही इमेज ऐड करते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि न्यू लेयर लेके काम करें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैं अपने फोटोशॉप में एक इमेज ऐड कर लेती हूँ। जब हम फोटोशॉप में इमेज ऐड करते हैं तो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इमेज को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका तो ये होता है कि हम फोटोशॉप में अपने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, लेकिन जो लोग विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि विंडो 11 में ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर काम नहीं करता। तो मेरे पास इस वक्त विंडो 11 है, इसलिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकती। तो मुझे यहाँ पे इमेज ऐड करने के लिए फाइल मेन्यू में आना पड़ेगा। फाइल मेन्यू में आकर अगर मैं यहाँ पर ओपन पे क्लिक करूँ तो भी मैं इमेज ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं ओपन पे क्लिक करके इमेज ऐड करूँगी तो एक न्यू टैब में ओपन होगी और बैकग्राउंड लेयर पे ऐड होगी। मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगी, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दूंगी। तो अब आप देखें एक नया टैब मेरे पास आ गया है। मेरी इमेज का नाम मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, अनटाइटल 1 मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, जबकि ये मेरी इमेज यहाँ पे है और ये बैकग्राउंड लेयर में ऐड हुई है। अब उससे कुछ ड्रॉ करते हैं या फिर कोई इमेज ऐड करते हैं, तीनों सूरतों में अगर आप बैकग्राउंड लेयर को मूव करते हैं तो आप मुख्तलिफ तरीके से इसे नॉर्मल लेयर बनाकर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ड्रैग करती हूँ तो आप देखें मेरे पास एक पॉपअप आ जाता है, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। अगर मैं इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, अदरवाइज कैंसिल कर सकती हूँ। तो अगर मैं क्लिक करूँ तो इस तरह से ये इमेज अपनी जगह से हट भी जाती है और नॉर्मल लेयर बन जाती है। उसके बाद मैं इसको मूव कर सकती हूँ, मैं Ctrl+Z कर देती हूँ तो ये वापस बैकग्राउंड लेयर बन गई। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से ड्रैग नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, यहाँ से लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेयर 0 शो हो रहा होता है, आप अपनी मर्जी से इसका नाम दे सकते हैं। कलर यहाँ पे नन है, अगर मैं यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो कलर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करती हूँ
और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी तो आप देखें यहाँ पर ये कलर शो हो रहा है और ये एक नॉर्मल लेयर बन चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से मूव कर सकती हूँ। जो कलर हम लेयर बनाते हुए सिलेक्ट करते हैं वो कलर यहाँ पे शो होता है। हमारी लेयर ट्रांसपेरेंट ही होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो लॉक शो हो रहा है, अगर हम इस लॉक पे क्लिक कर देते हैं तो भी हमारी लेयर नॉर्मल लेयर बन जाती है और ये लॉक हट जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें अब मैं इस लेयर को मूव कर पा रही हूँ और ये लॉक यहाँ से हट चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इस टैब को क्लोज कर दूंगी और वापस अपने पहले टैब पे आ जाती हूँ और फाइल मेन्यू में आऊंगी। अगर आप ओपन पे क्लिक करके इमेज ऐड करेंगे तो एक न्यू टैब में बैकग्राउंड लेयर के तौर पे ऐड होगी। और अगर आप यहाँ से प्लेस एम्बेडेड या प्लेस लिंक करते हैं तो आपकी इमेज खुद बहुत सेपरेट लेयर में ऐड होती है। तो मैं यहाँ प्लेस लिंक पे क्लिक करूंगी और इस इमेज पे क्लिक करके प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो अब आप देखें एक न्यू टैब ओपन नहीं हुआ, जबकि मेरी इमेज यहाँ पर एक न्यू लेयर में ऐड हुई है। और जब कोई इमेज ऐड करते हैं तो आपको इस तरह से इसमें क्रॉस का निशान नजर आ रहा होता है। इस वक्त अभी ये प्लेस नहीं है। यहाँ पे आप मूव टूल पे क्लिक कर दें तो ये इमेज यहाँ पर प्लेस हो जाती है। मैं लेयर पैनल के ऑप्शन की तरफ आ जाती हूँ तो लेयर पैनल में यहाँ सबसे पहले हमारे पास डिलीट ऑप्शन है। जो लेयर हमारी सिलेक्ट होती है हम यहाँ क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे न्यू लेयर का है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके न्यू लेयर ऐड करते हैं तो डायरेक्ट न्यू लेयर हमारे पास आ जाती है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पैनल मेन्यू में आऊँ तो यहाँ भी सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो न्यू लेयर का है। शिफ्ट कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। हम शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस करके भी न्यू लेयर ले सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से न्यू लेयर पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ से मैं अपनी लेयर का नाम रख सकती हूँ। अगर मैं इसे EFS नाम दे दूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है यूज प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क, कि इससे पहले जो लेयर आपने ऐड की होगी अगर आप उसे क्लिपिंग मास्क बनाने के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। लेकिन जब हम क्लिपिंग मास्क पे बात करेंगे तो इस ऑप्शन पे बात करेंगे। उसके अलावा आप अपनी लेयर को कलर दे सकते हैं। अगर आप यहाँ से अपनी लेयर में कलर ऐड करते हैं तो वो कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जबकि आपकी लेयर ट्रांसपेरेंट ही होगी। अगर मैं यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मोड हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो काफ़ी सारे ब्लेंडिंग मोड हमारे पास आ जाते हैं। मैं फ़िलहाल इसे नॉर्मल पे ही रखूँगी। तो ब्लेंडिंग मोड पे हम आज की क्लास में बात नहीं करेंगे। लेयर पैनल कंप्लीट करने के बाद मैं ब्लेंडिंग मोड पे सेपरेट क्लास बनाऊंगी। तो मैं इसे यहाँ से नॉर्मल रहने देती हूँ। उसके बाद ओपेसिटी यहाँ पे 100% है तो हम 100% ही रहने देते हैं। अगर आप इसको डाउन करते हैं तो जो लेयर आप ऐड करेंगे उसकी ओपेसिटी ऑलरेडी कम होगी। तो मैं यहाँ पे ओपेसिटी 100% ही रहने देती हूँ और यहाँ से ओके करूँगी। तो आप देखें ये लेयर यहाँ पे आ गई। जो नाम मैंने रखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है और जो कलर मैंने यहाँ पे लिया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद अगर मैं इस लेयर को डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके भी डिलीट कर सकती हूँ। इस डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके भी इसको डिलीट कर सकती हूँ, या इसको पकड़कर अगर मैं यहाँ डिलीट ऑप्शन पे ड्रैग करूँ तो भी ये डिलीट हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करके न्यू लेयर ऐड करती हूँ तो आप देखें डायरेक्ट लेयर ऐड हो गई है। मुझे सेटिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं आया। तो अगर आप सेटिंग के साथ लेयर को ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू लेयर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट लेयर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब ये न्यू लेयर मैंने ले ली। अगर मैं इस पे कोई सिलेक्शन बनाऊं, आप देखें मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाई और मैं यहाँ पर इसके लिए कोई कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। और कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके करूँगी तो कलर यहाँ पे आएगा। और उसके बाद अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करके मैं इस कलर को इसमें फिल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू लेयर ले लेती हूँ और यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाऊंगी। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ओके करूँगी। ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करके इसमें कलर फिल कर देती हूँ। एक और लेयर ले लेती हूँ। लेयर लेने के बाद अब मैं राउंड सिलेक्शन बना लूँगी। मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करूँगी। मैं इसके लिए डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ
ओके करूंगी, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इसमें कलर फिल कर देती हूँ। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूंगी, मेरी सिलेक्शन खत्म हो गई। अब यहाँ मेरे पास टोटल 4 लेयर्स मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्रिएट न्यू ग्रुप है। अगर हमारी लेयर सिलेक्ट नहीं है और हम न्यू ग्रुप क्रिएट करते हैं तो बिल्कुल एक नया ग्रुप क्रिएट होता है और उसके बाद हम उसके अंदर न्यू लेयर बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारी लेयर सिलेक्ट है तो वो उनको ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ से क्रिएट न्यू ग्रुप पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक न्यू ग्रुप क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये लेयर उसके अंडर नहीं है। लेकिन अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूं और शिफ्ट के साथ इस लेयर को सिलेक्ट करूं तो मेरी तीनों लेयर सिलेक्ट हो गई और मैं यहाँ से क्रिएट न्यू ग्रुप पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ग्रुप 2 में मेरे पास ये तीनों लेयर मौजूद हैं और मैं यहाँ पे क्लिक करके इस ग्रुप को यहाँ से क्लोज कर सकती हूँ या यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल जी प्रेस करके इस सेकंड नंबर के ग्रुप को खत्म कर देती हूँ। जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और हम बैक जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करके वापस जा सकते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कुछ वर्जन्स में आप कंट्रोल जी प्रेस करके एक ही दफ़ा बैक जा सकते हैं और उसके बाद मजीद अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो आप ऑल्ट प्रेस करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो आप ज़्यादा दफ़ा बैक जा सकेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊँ तो नेक्स्ट हमारे पास क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम फिल या एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिल और एडजस्टमेंट लेयर एक कंप्लीट टॉपिक है, उसे इस वीडियो का हिस्सा बनाकर कवर नहीं किया जा सकता और ना ही अभी आप इन ऑप्शन को समझ सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं। तो जब हम फोटोशॉप को कुछ हद तक सीख लेंगे और मैं सेपरेट वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऐड लेयर मास्क है। तो फोटोशॉप में हम लेयर मास्क ऐड कर सकते हैं, वेक्टर मास्क ऐड कर सकते हैं, क्लिपिंग मास्क ऐड कर सकते हैं। तो मास्किंग भी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो जब हम मास्किंग पे बात करेंगे तो तमाम तरह की मास्किंग आपको मैं 1 बाय 1 सिखाऊंगी। उसके बाद लेयर स्टाइल है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे स्टाइल आते हैं और तमाम स्टाइल को भी एक क्लास में नहीं सीखा जा सकता। मुख्तलिफ स्टाइल पे मुख्तलिफ क्लासेस में बात करूँगी मैं जब हम थोड़ा एडवांस जाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन एडजस्टमेंट एंड फिल लेयर, लेयर मास्क और लेयर स्टाइल, इनको हम मुख्तलिफ क्लासेस में आगे जाकर देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास लिंक ऑप्शन है। तो हम मुख्तलिफ लेयर को लिंक करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव कर सकूँ तो मैं इनको लिंक कर सकती हूँ। लिंक करने के लिए मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगी और शिफ्ट के साथ इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद अगर मैं इस लिंक ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये लिंक यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं इसको मूव करती हूँ तो ये दोनों लेयर एक साथ मूव होंगी और अगर मैं इनको रीसाइज करूँ तो भी ये दोनों लेयर एक साथ रीसाइज होंगी। और ऑब्जेक्ट को रीसाइज करने के लिए अगर आपका यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे चेक लगा होगा तो आपके पास ये बॉक्स आ जाता है और आप इनको रीसाइज कर सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पे चेक नहीं है तो बॉक्स नहीं आता, उसके बाद आप इसको मूव तो कर सकते हैं लेकिन रीसाइज नहीं कर सकते। तो रीसाइज करने के लिए यहाँ शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे चेक लगा होना ज़रूरी है। इस लिंक को ख़त्म करने के लिए आपको वापस यहीं पे क्लिक करना होगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये लिंक का आइकन भी हट जाता है और ये लिंक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ ऊपर आऊँ तो यहाँ पे आपको आई का निशान नज़र आ रहा है। आप इस पे क्लिक करके अपनी लेयर को शो या हाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें मेरी लेयर हाइड हो गई और अगर दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरी ये लेयर विजिबल हो जाएगी। तो इस आई के निशान पे क्लिक करके आप अपनी लेयर को शो या हाइड कर सकते हैं। अगर आपके ग्रुप में डिफरेंट लेयर मौजूद है और आप ग्रुप के आई के आइकन को क्लोज करते हैं तो तमाम लेयर एक साथ हाइड होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे क्रिएट न्यू ग्रुप पे क्लिक करके इनको ग्रुप बना लेती हूँ। अब आप देखें इस ग्रुप के अंदर ये तीनों लेयर मौजूद हैं। अब अगर मैं इस आई को क्लोज करूँ तो आप देखें तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ हाइड हो गए। अगर मैं किसी ग्रुप के अंदर लेयर ऐड करना चाहती हूँ तो ये ट्रायंगल जो मुझे नज़र आ रहा है अगर नीचे की तरफ होगा और उसके बाद मैं न्यू लेयर ऐड करूँगी तो आप देखें ये इस ग्रुप के अंदर ऐड हुई है। मैं यहाँ पर अगर सर्कल ड्रॉ करूँ
और कोई न्यू कलर ले लेती हूँ मैं यहाँ पर और ओके करके ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँ तो अब आप देखें ये न्यू लेयर यहाँ पर ऐड हुई है। मैं कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म कर देती हूँ और अगर मेरा ग्रुप क्लोज होगा और ये ट्रायंगल लेफ्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा और उसके बाद मैं न्यू लेयर ऐड करूंगी तो ये इस ग्रुप से बाहर ऐड होगी। अब ये इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये एक सेपरेट लेयर है। उसके बाद अगर आप इस लेयर का नाम चेंज करना चाहते हैं, जहाँ पे लेयर 5 लिखा हुआ आपको शो हो रहा है यहाँ पे, या लेयर 1 2 जो भी लेयर का नाम शो हो रहा होगा, अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह से बॉक्स आ जाता है और उसके बाद लिखे हुए लेटर को रिमूव करके कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम वर्क रख देती हूँ और वर्क रखने के बाद जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगी इसका नाम चेंज हो जाता है। उसके बाद मैं इस लेयर को उठाकर इसके ऊपर रख दूंगी और ऊपर रखने के बाद मैं सिलेक्शन खत्म कर देती हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पे ग्रुप 2, लेयर 3, लेयर 1 और उसके बाद मेरी ये जो इमेज लेयर है इसका नाम शो हो रहा है बैकग्राउंड लेयर। जितनी लेयर्स यहाँ नीचे मौजूद होंगी इस एरिया में उनकी तादाद और नाम यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ग्रुप 2 में लेयर 2 और बैकग्राउंड लेयर और ये माउंटेन लेयर हमारे पास मौजूद है कि जिस एरिया में जितनी लेयर मौजूद होगी राइट क्लिक करके आप उनकी तादाद देख सकते हैं। और नाम चेंज करने के अलावा आप लेयर की जगह भी चेंज कर सकते हैं। लेयर की जगह चेंज करने के लिए आप इस लेयर को पकड़ें और पकड़कर ड्रैग करें तो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही होगी। लेयर 1 मेरी नीचे थी, अब मैं इसे अगर ऊपर लेके जाना चाह रही हूँ तो मैं इसको पकड़कर ड्रैग करूंगी और यहाँ पे लाके छोड़ दूं तो आप देखें लेयर 1 मेरी ऊपर आ गई। अब लेयर 3 उससे नीचे और लेयर 2 उससे नीचे है और यहाँ पे आप देखें आपको ये लेयर नजर भी नहीं आ रही। और अगर मैं इसको वापस नीचे लेके जाऊं तो नीचे ले जा सकती हूँ या यहाँ पे लेके आना चाहूँ तो अब लेयर 3 और 2 के दरमियान में है, मैं इस लेयर को उठा के यहाँ पे कर देती हूँ। और अगर आप लेयर को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में लेके जाना चाहें, इस वक्त ये लेयर ग्रुप 2 में है, अगर मैं इसको उठा कर यहाँ ग्रुप 1 पे लेके आऊं और छोड़ दूं तो आप देखिए ग्रुप 1 में मेरे पास 2 लेयर हो गई और ग्रुप 2 में मेरे पास 2 लेयर है। अगर आपके पास ग्रुप नहीं है, सिंपल लेयर्स है तो भी आप इनकी जगह चेंज कर सकते हैं। अगर ये लेयर ग्रुप के अंदर है तो भी आप इनकी जगह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं ऊपर आऊं तो यहाँ कुछ लॉक हमारे पास मौजूद है तो इन लॉक को बताने के लिए मैं वर्क नाम की लेयर को यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इन ग्रुप को यहाँ से हाइड कर देती हूँ और हाइड करने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाऊंगी। ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इसमें ब्लू कलर फिल कर दूंगी और कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म कर देती हूँ और यहाँ पर कलर को चेंज कर दूंगी। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास लॉक आ जाता है। जिस एरिया में आपका कलर मौजूद होगा ये उस एरिया को लॉक नहीं करेगा, जो एरिया ट्रांसपेरेंट होगा ये उनको लॉक करेगा। तो अब आप देखें मैं यहाँ से ब्रश टूल लूंगी, यहाँ मेरा ग्रीन कलर सिलेक्ट है। अब मैं यहाँ से अगर ड्रैग करना शुरू करूँ तो सिर्फ उतने एरिया में कलर आ रहा है जिसमें ऑलरेडी कलर मौजूद है, ट्रांसपेरेंट एरिया में कलर नहीं आ रहा, आप देखें। लेकिन अगर मैं मूव टूल लेकर इसको मूव करूं तो मूव कर सकती हूं, अगर इसको रीसाइज करूं तो रीसाइज कर सकती हूं। फोटोशॉप में रीसाइज करने के लिए हम अपने ऑब्जेक्ट, इमेज या लेयर को ड्रैग करेंगे तो वो प्रोपोर्शनली रीसाइज होता है। अगर हम उसको अनप्रोपोर्शनली रीसाइज करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। बाकी सॉफ्टवेयर में हम ज्यादातर शिफ्ट प्रेस करके प्रोपोर्शनली रीसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्ट काम कर रहा होता है। अगर हमने अनप्रोपोर्शनली रीसाइज करना है तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। जैसे अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके जस्ट इसकी हाइट ज्यादा करूं तो इसकी हाइट ज्यादा हो जाती है। उसके बाद मैं इस लॉक को अगर हटाना चाहती हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये लॉक हट जाता है, या फिर अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूं तो भी ये लॉक हट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लॉक इमेज पिक्सल है। जब हम इमेज पिक्सल को लॉक करते हैं तो ना हम ट्रांसपेरेंट एरिया पे कुछ बना सकते हैं और ना ही उस एरिया पे कुछ बना सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कोई कलर या कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। हम जस्ट इसको मूव कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो भी यहाँ पे लॉक आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ से ब्रश टूल लूं और अब आप देखें मेरा कर्सर इस तरह से आ रहा है और अगर मैं ड्रैग करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पास एरर मैसेज आ जाता है, could not use the brush tool because the layer is locked।
कि आप ब्रश टूल यूज नहीं कर सकते, लेयर लॉक है। आप मूव टूल से इसको सिलेक्ट करें तो आप इसको रिसाइज कर सकते हैं या अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके इस लॉक को हटा दूंगी और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉक पोजीशन है। अगर आप लॉक पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो आप इसको ना तो मूव कर सकते हैं, ना ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इस पे ड्रॉ कर सकते हैं जो भी ड्रॉ करना चाहें। अब आप देखें, अगर मैं ब्रश टूल लेकर यहाँ पे ड्रॉ करूं तो अब मेरे ट्रांसपेरेंट एरिया पे भी ड्रॉ हो रहा है और मेरे कलर्ड एरिया पे भी। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, लेकिन अगर मैं मूव टूल लेकर इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव नहीं कर सकती। और अगर आप पोजीशन और ट्रांसपेरेंट पिक्सल को एक साथ लॉक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इस वक्त ये लॉक मेरा यहाँ पे मौजूद है, इसकी पोजीशन लॉक है और अगर मैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल को भी साथ लॉक कर दूं तो आप देखिए दोनों लॉक मेरे एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं ब्रश टूल लेकर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूं तो वो जस्ट मेरा कलर्ड एरिया में ड्रॉ होगा, ट्रांसपेरेंट एरिया में ड्रॉ नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों लॉक्स को खत्म कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आर्टबोर्ड लॉक है। अगर आप देखें तो नीचे आपको मैसेज भी शो हो रहा है, प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ आर्टबोर्ड एंड फ्रेम। अगर आप आर्टबोर्ड लॉक को लगाते हैं तो आप आर्टबोर्ड पे वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आपके पास काफी सारे आर्टबोर्ड मौजूद हैं तो आप जिस आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हैं उसके अलावा बाकी आर्टबोर्ड को अगर आप लॉक कर देते हैं तो उस सूरत में अगर आप आर्टबोर्ड में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो किसी दूसरे आर्टबोर्ड में ऐड हो जाए, उसके चांसेस 0 हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू लेयर ले लेती हूँ। अब ये लेयर मेरी सिलेक्ट है और मैं यहाँ पे आकर आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर पे क्लिक करूंगी। यहाँ आर्टबोर्ड 1 शो हो रहा है और ओके करूंगी तो ये मेरा आर्टबोर्ड बन गया। यहाँ पे एक और लेयर ले लेती हूँ। अब ये मेरी लेयर सिलेक्ट है और मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी तो ये मेरे पास 2 आर्टबोर्ड आ गए। मैं जूम टूल लेकर फिट स्क्रीन करूं तो मेरे दोनों आर्टबोर्ड मुझे शो हो रहे हैं। एक मेरा ये आर्टबोर्ड है और एक मेरा ये आर्टबोर्ड है। तो अगर मैं आर्टबोर्ड 2 को लॉक करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आप देखें आर्टबोर्ड 2 मेरा लॉक हो गया। लेयर 6 आर्टबोर्ड 2 के अंडर है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ पे कलर फिल करूं तो आप देखें कलर फिल हो गया। और अगर मूव टूल लेकर इसको ट्रांसफॉर्म करूं तो ये ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। आर्टबोर्ड लॉक लगाने के बाद मैं इस पे वर्किंग कर सकती हूँ। और इसी तरह से अगर मैं आर्टबोर्ड 1 पे आती हूँ और यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो अब ये लेयर मेरी आर्टबोर्ड 1 के अंडर है। अगर मैं यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूँ तो कर सकती हूँ। दोनों आर्टबोर्ड पे मैं सेम वर्किंग कर पा रही हूँ, चाहे मैंने आर्टबोर्ड लॉक लगाया चाहे नहीं लगाया। लेकिन जब मैं आर्टबोर्ड लॉक लगाती हूँ तो इस चीज़ के चांस 0 हो जाते हैं कि मैं किसी एक आर्टबोर्ड में कुछ ऐड कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे आर्टबोर्ड में ऐड हो जाए जो कि लॉक है। तो इन आर्टबोर्ड को डिलीट करने के लिए पहले मैं इस लॉक को हटा दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ से पकड़कर यहाँ पे लाकर ड्रैग कर दूं तो ये आर्टबोर्ड डिलीट हो गया। उसके बाद मैं इस आर्टबोर्ड को यहाँ पे लाकर डिलीट करूं तो ये आर्टबोर्ड डिलीट हो जाता है। अब मैंने अपनी तमाम लेयर्स को शो कर दिया। उसके बाद जूम टूल लेकर फिट स्क्रीन करूंगी तो मेरी स्क्रीन यहाँ पे सेट हो गई। जब हमने आर्टबोर्ड बनाया था तो वर्क नाम की लेयर उसी आर्टबोर्ड के अंदर थी तो वो लेयर डिलीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड कर लेती हूँ, इसका नाम वर्क ही रख देती हूँ। मैं सिलेक्शन बनाऊंगी और सिलेक्शन बनाने के बाद ऑल्ट बैकस्पेस से इसमें कलर फिल करूं तो अब इसमें ये वाला कलर फिल हो जाता है। अगर मैं कलर चेंज करना चाहूं तो मैं यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट करके ओके करूंगी। ऑल्ट बैकस्पेस से इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ और रेड कलर फिल करने के बाद कंट्रोल D से सिलेक्शन खत्म करूंगी और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। लॉक ऑल है। अगर लॉक ऑल हम करते हैं तो ना तो हम अपनी लेयर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना ही उस पर कोई काम कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली लॉक हो जाती है। अगर मैं लॉक ऑल करूं तो उसके बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ तो मेरी नीचे वाली लेयर सिलेक्ट हो रही है और अगर मैं इस पे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ तो आप देखें मैं इस पर ड्रॉ भी नहीं कर सकती। लॉक ऑल से हमारी लेयर कम्प्लीटली लॉक हो जाती है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इस लॉक को खत्म कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फिल और यहाँ पे ओपेसिटी है। नॉर्मल हालात में तो फिल और ओपेसिटी सेम वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम लेयर स्टाइल अप्लाई करते हैं तब ओपेसिटी और फिल डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। एक न्यू लेयर ले लेती हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पर
एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। मैं इसमें ब्लू कलर फिल कर देती हूँ। कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म करूंगी। तो अब ये लेयर मेरी सिलेक्ट है। अगर मैं इसके फिल को कम करके 0 करूं तो अब आप देखें यहाँ पे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद फिल को 100% कर देती हूँ। और अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी को 0 करती हूँ तो अब आप देखें यहाँ फिर भी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं दोबारा इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ओपेसिटी को 100% कर देती हूँ। हम अगर सेम क्वांटिटी में फिल कम करें या ओपेसिटी कम करें, दोनों का रिजल्ट सेम रहता है। अब अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इस पे कोई लेयर स्टाइल अप्लाई कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे बेवल एंड एम्बॉस पे क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पे डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा कर दूंगी। तमाम लेयर स्टाइल आपको डिटेल से सिखाऊंगी। अभी मैं यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं कर रही, मैं जस्ट एक लेयर स्टाइल अप्लाई करके आपको फिल और ओपेसिटी का डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी 0 करूँ तो आप देखें सेम इफेक्ट आया है मेरे पास। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं दोबारा इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी और ओपेसिटी 100% कर देती हूँ और उसके बाद मैं फिल पे आकर फिल को 0 करूंगी। आप देखें रिजल्ट इस तरह से आ रहा है। वो लेयर स्टाइल जो मैंने अप्लाई किया है उस पे फिल का इफेक्ट नहीं आया, जस्ट कलर को उसने 0 किया जब मैंने फिल को 0 कर दिया। जब हम एडवांस लेवल पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो ओपेसिटी और फिल डिफरेंट वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम बेसिक लेवल पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो ओपेसिटी और फिल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से मैसेज आता है डिलीट द लेयर 5 कि आप लेयर 5 को डिलीट करना चाहते हैं। और अगर मैं यस कर दूं तो ये लेयर डिलीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ हमें कुछ फिल्टर दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ नेम है। अगर आप नेम के हिसाब से सर्च करें, मैं यहाँ नेम रखूं और उसके बाद मैं यहाँ पर वो नाम दे सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे वर्क लिखती हूँ क्योंकि मैंने एक ही लेयर को नाम दिया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे नाम लिखूंगी सिर्फ उसी नाम की लेयर मेरे पास रह जाती है, बाकी नीचे की तमाम लेयर खत्म हो जाती हैं। उसके बाद मैं दोबारा काइंड पे अगर आऊं तो तमाम लेयर मुझे शो हो रही होती हैं। तो यहाँ डिफरेंट फिल्टर मुझे दिए हुए हैं। अगर आपने किसी पे इफेक्ट अप्लाई किया है तो आप उस इफेक्ट को लिख के सर्च कर सकते हैं। अगर कलर मोड अप्लाई किए हैं, अगर आपकी लेयर में स्मार्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है या आर्टबोर्ड मौजूद है तो यहाँ जो फिल्टर दिए हुए हैं, जिस तरह से मैंने नाम लिख के सर्च किया, आप जो चीज सर्च करना चाहेंगे वही लेयर आपके सामने आ जाती है और बाकी लेयर हाइड हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट भी हमें कुछ फिल्टर दिए हुए हैं। तो फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर, तो ये तमाम पिक्सल लेयर्स हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ग्रुप हाइड हो जाते हैं, जस्ट तमाम लेयर मुझे शो हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर है। अगर आपने यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट लेयर ऐड की होंगी तो वो शो हो जाएंगी। उसके बाद फिल्टर फॉर टाइप लेयर है। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेती हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से टाइप टूल लूंगी और यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ। मैं सिंपली ABC लिख लेती हूँ यहाँ पे और इसके साइज को मैं बड़ा कर देती हूँ। तो अब आप देखें अगर मैं फिल्टर फॉर टाइप लेयर पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से मेरी तमाम लेयर हाइड हो जाती हैं, जस्ट ये लेयर शो हो रही होती है। मेरे कैनवस में से लेयर हाइड नहीं होती, जस्ट लेयर पैनल में से लेयर हाइड हो जाती हैं। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आती हूँ तो फिल्टर फॉर शेप लेयर, तो यहाँ हमारे पास कुछ शेप मौजूद है। अगर मैं कोई शेप ड्रॉ करती हूँ, मैं यहाँ पे एक और लेयर ले लेती हूँ, फिर हारिस फिल्टर को यहाँ से खत्म करती हूँ और यहाँ से मैं शेप ले लेती हूँ। मैं यहाँ से पॉलीगॉन शेप लेकर यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रॉ करूँगी। पॉलीगॉन ड्रॉ करके ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें कलर फिल कर देती हूँ। कलर फिल करने के बाद अगर मैं फिल्टर फॉर शेप लेयर पे क्लिक करूँ तो आप देखें जस्ट मुझे शेप लेयर शो हो रही है। इस तरह से यहाँ डिफरेंट फिल्टर दिए हुए हैं। आप जिस किस्म की लेयर को सर्च करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद फिल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप एक साथ ज्यादा फिल्टर भी लगा सकते हैं। इस वक्त मेरी यहाँ पे शेप लेयर है। अगर मैं टेक्स्ट लेयर को भी साथ में ऐड करना चाहती हूँ तो मैं 2 फिल्टर को एक साथ भी अप्लाई कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मेरा फिल्टर फॉर टाइप लेयर और फिल्टर फॉर शेप लेयर ऑन है, तो दोनों फिल्टर यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरह से अगर आपने कुछ फिल्टर अप्लाई किए हैं और उन्हें एक साथ ऑफ करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनको ऑफ कर सकते हैं और आपकी तमाम लेयर यहाँ पे शो हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ पे ऑन करें
तो जो फिल्टर आपने अप्लाई किए हैं वही शो होंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके भी इन फिल्टर को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं लाइंस पे क्लिक करके लेयर पैनल के मेन्यू ऑप्शन को ओपन करूं तो यहाँ भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये क्लास ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस पैनल मेन्यू में मौजूद ऑप्शंस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।